नमो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण 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 राधे श्याम सीताराम। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटिम्बार नमन, बारंबार नमन। आप सभी भाई बहन, बहुत से भाई बहन जानते हैं कि प्रभु कृपा दुख निवारण समागम, जहां प्रभु की कृपा से दुखों का निवारण होता है। अभी तक 2002 में ये महायज्ञ शुरू हुआ, निरंतर चल रहा है। 600 से भी अधिक चरण पूरे कर चुके हैं। बहुत, कहां तक गिनती की जाए। तो ये इसका बीज स्थान है वृंदावन, जहां परम पिता परमात्मा की आज्ञा हुई थी। यहीं पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को इस महाआयाम के लिए यह वो स्थान है। बड़ी अद्भुत प्रेम और भक्ति से भरी हुई वो कथा है प्रारंभ की। जैसे हम सब जानते हैं कि प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में हम जो प्रभु की कृपा से आते हैं, हमारे केवल, क्योंकि हम जो यहाँ बैठते हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से महातप का, महासाधना का महावरदान हमें मिलता है। तभी हमारे बैठे बैठे ही हम अपने कष्टों से तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं। ये हम सब के अनुभव हैं, ये हम सब जानते हैं। और ये तप, ये साधना, ये परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जो तप करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, उसकी महाऊर्जा है, उसका महाप्रकाश है। क्या कहा जाए, क्या वर्णन किया जाए। और वृंदावन के विषय में आप जानते ही हैं कि अद्भुत है ये स्थान। यहाँ पर ऐसी आभा है कि जैसे इतना आकर्षण है। भगवान कृष्ण का जो एक नाम का कुछ महापुरुष बताते हैं कि उनका इतना आकर्षण है, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम हुआ। आकर्षण से जुड़ा हुआ है, हम आकर्षित हो जाते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। सभी प्यार से बोलो नमो नारायण, प्यार से बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज साक्षात नारायण के जो सर्वव्यापी है, जो अंग संग है, पास है, अगल बगल है, जिस पे सारा संसार ओतप्रोत है, जिसको हम राम कह देते हैं, राधा कह देते हैं, कृष्ण कह देते हैं, दुर्गा कह देते हैं, निरंकार कह देते हैं, अवतार कह देते हैं, करोड़ों जिसके नाम है, अनंत अनंत नाम है, विभु है, सर्वव्यापी है, अनंत है, निरंतर है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर, अकाल है, अमूर्त है, अंजनी से भंग है, जो नैनम सिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कर दंत्या पूर्व शस्यति बारुता, जो छोटा से छोटा है, विभु से विभु है और बड़ा से बड़ा है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ नहीं है, सर्वव्यापी है, अनादिकाल से है, जो अचल है, चलता नहीं है, वो चलता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, हिला ही नहीं कभी, और चलता भी है बिन पग चले, सुने बिन काना, कान नहीं है सुनता है,
कर बिन कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है, कर्म करता है, सब दुनिया को पैदा करता है, चला रहा है और खुद नहीं चलता, खुद कभी चला ही नहीं और सारे संसार को चला रहा है। खुद कभी पैदा नहीं हुआ और सारी दुनिया को पैदा कर रहा है। खुद अजन्मा है और हमें कितने कितने जन्म, एक मिनट में करोड़ों पृथ्वियाँ पैदा हो रही हैं, करोड़ों ब्रह्मा पैदा हो रहे हैं, करोड़ों शिव नारायण पैदा हो रहे हैं। माँ भागवत, देवी भागवत में जब ब्रह्मा विष्णु को लगा कि देखो हम कितने महान हैं, हमने दुनिया पैदा कर दी, पाल कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ हल्का सा मन में आया, छोटा सा, कि हम कितने महान हैं, हमने कितनी महान सेवा की है और हमने कितने तप किए हैं, हमारे समान तो हमें कोई दिखता नहीं है। वाणी में विनम्र थे, वाणी में बड़े विनम्र थे, नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, पर अंदर से आया भी हम ही तो हैं करने वाले, और कौन है। पर मीठा बोल देते हैं, इससे हमारा सम्मान भी हो जाएगा कि हमने नहीं किया, क्योंकि मैंने किया ये अहंकार भी लगता है, और मैंने नहीं किया ये बोलने से मुझे अच्छे कहेंगे, भी बहुत अच्छे हैं, विनम्र हैं, ऐसे उन्होंने मन में सोचते रहे। फिर माँ भगवती जो संसार को उत्पन्न करने वाली है, माँ प्रम्बा, महाभगवती ने उनको बुलाया। वो गए, सोचने लगे कि कोई स्त्री है, हम उनके पास क्या जाएंगे। मन में सोचने लगे हम बहुत बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमारे समान कोई है नहीं, तो हम स्त्री के पास जाएंगे, वो तो स्त्री है। मन में सोच रहे हैं तीनों एक साथ। कहते पर वो अधिष्ठात्री है, जाना तो पड़ेगा, हम उसे क्या दंडवत प्रणाम करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे समान कोई थोड़ी होगी। उसका एक आसन होगा, कोई कहीं बैठे होंगे, हम उनको प्रणाम करें या ना करें, क्योंकि हम पुरुष हैं, अच्छे दूर से कर देंगे। तो फिर सोच लेंगे दूर से करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही बस हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम पुरुष ऐसे प्रणाम करेंगे हम स्त्री को, और हम तो ब्रह्मा है, वो कहता हम तो शिव है, कहता हम तो नारायण है, अरे हम प्रणाम करेंगे। सोचने लगे भी पहली बार गए, पता तो है नहीं हमें, हमारे समान कौन होगा। इतने में वहाँ जब पहुँचे, एक वायुयान आ गया, उस पर बैठे, तो वायुयान मन की गति से जा रहा है। कभी देवी भागवत पढ़ेंगे, मन की गति से भाग रहा है, जा रहा है। जैसे सूर्य की लाइट है, वो 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलती है सूर्य की। ये तो वैज्ञानिक मानते हैं, टेस्ट कर लिया, आप भी सभी जानते हैं। तो सबसे जो तेज गति चलती है प्रकृति में, वो प्रकाश की है, प्रकाश गति। जैसे हवाई जहाज 1 घंटे में 2,000, कोई रॉकेट 10,000 चलता है, तो प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलता है। डॉक्टर साहब को शायद ज़्यादा पता होगा, डॉक्टर ओबराय जी है ना, ये जो प्रकाश की गति वो कितनी देर चलती है। गुरुदेव जी प्रणाम। प्रकाश की गति, गुरुदेव आपने बिल्कुल सही कहा कि फिजिक्स के हिसाब से 1,86,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। 1 सेकंड से चलती है। हाँ जी। और इससे तेज क्या चलता है? गुरुदेव जी साइंस में तो सबसे तेज यही है। तो उससे तेज चलता है मन। आप कहीं अमेरिका गए तो प्रकाश की गति तो 1 सेकंड तो लेगी ना, हाँ जी। लेकिन मन 1 सेकंड में ध्यान करता है। वहाँ गए थे, 1 सेकंड भी नहीं लगता, कट। अब आपकी पत्नी है, घर है ना, हाँ जी। तो याद करो, घर आ गया याद, हाँ जी। कितनी लगे, समय तो नहीं लगा जी। तो मन की गति सूर्य से भी तेज है, प्रकाश से भी तेज है। और जो माँ ब्रह्मा ने वायुयान भेजा, वो अरबों अरबों पृथ्वी से दूर है। इतनी देर में उनको माँ ब्रह्मा, ये देवी भागवत में लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए वायुयान आया और लेकर आ गया। तो कह लगे अरे हमने तो सोचा था तो बड़ा दूर है। उनको आश्चर्य लगा, पता नहीं लगा। तो जब गए तो देखा कि अरे ब्रह्मा, पता नहीं कितने ब्रह्मा, करोड़ों बैठे हुए हैं। तो कहते ये बिल्कुल हमारी शक्ल है ब्रह्मा,
और विष्णु भी हमारी तरह बैठे हुए हैं, शिव भी हमारी तरह बैठे हैं। ये क्या मतलब फिल्म देखने से कहता नहीं तो सच्चा हिल रहे हैं, नाच रहे हैं। तो आत्मा की गति और भी तेज है, मन की तेज है, बुद्धि की ओर तेज है, और अहंग की ओर भी तेज है। ये परा है पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। ये भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 4-5 श्लोक में कहा है कि ये मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, नाशवान। और जो परा है उसे सर्वश्रेष्ठ है, पूरा अद्भुत है। और भी आप देखेंगे सभी पूछते थे कि भाई श्री जी आप कहते हैं भी नहीं गए, कहाँ हैं, किधर हैं, तो क्या पता। तो जरा मैंने बोला था ना, मेरे मुँह से निकला गया कहती वो तो प्रकट हो जाएगी, बोला था ना, क्या बोला था, इसे सुना था 4-5 क्या आपने कहा था कि भाई श्री प्रकट हो जाएंगे, तो आज प्रकट हो गए सुबह। जी। इन्होंने जन्म ले लिया। मतलब अब जैसे भगवान श्री कृष्ण किसी के गर्भ में पैदा हुए, किसके उसी मतलब प्रकट हो गया। तो सुबह उठा मैं तो बड़ा वहाँ तेज प्रकाश एकदम उठा, तो मैं कि ये क्या अलौकिक। इतने में किसी ने संदेश दिया कि ऐसे ऐसे उनका प्रकट हो गया, वो उनका जन्म हो गया। अब बाकी आपको तब पता लगेगा जब वो आपके सामने आएंगे। तो नारायण जो मर्जी दे देता है, जो मर्जी कर सकता है, हमें तो इसका ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ हमें पता ही नहीं। जैसे हम सो गए, हमारा बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, हमें पता नहीं लगता। कितने कितने काम हो जाते हैं, और कितनी पृथ्वियाँ, चंद्रमा, सूरज, क्या क्या ग्रह चलते हैं, हमें पता ही नहीं। हमारा खून, हार्ट, कितना सिस्टम चलता है, पता ही नहीं हमें। हमने खाना खाया, वो कैसे मशीन चलती है, कैसे पेट बनता है, कैसे पानी बनता है, कैसे लीवर खून बनता है, कैसे मांस मज्जा बनती है उस रोटी का, हमें पता ही नहीं। कभी मशीन देखोगे ना लगा के तो आपको लगा अरे खाना खाया, ये पहले गले में आ गया, अमस्सा में आ गया, अमस्सा में उसकी ग्राइंडिंग हो रही है, और अग्नि है वहाँ 98.4 डिग्री से थोड़ा 2-3 ज़्यादा होती है, जलता है वो खाना। इसको बोलते हैं अग्नि से, आग है अंदर, उसमें जलता है। जलता है तो पानी पानी में चला जाता है, खून खून में चला जाता है, मांस मज्जा, ऐसे ऑटोमेटिक बड़ा प्यारा सिस्टम है। आप तो उसमें देखते होगे, आपने तो प्रैक्टिकल में देखा होगा ना। हाँ जी गुरुदेव, है हमें तो फिजियोलॉजी का पूरा ही वो पढ़ाया जाता है कि अब खाना इसमें गया। अब तो आप लाइव ही देख सकते हो ना। हाँ जी वीडियो बिल्कुल। अभी बच्चा पेट में कैसे आप देख सकते हो ना, बच्चा है माँ के पेट में देख सकते हो, वो आग कैसे बैठा है, कैसे है। हाँ जी अल्ट्रासाउंड में देख सकते आप हैं देख गुरुदेव। सकते हो, खुद ही अल्ट्रासाउंड आपको दे देंगे, तो खुद देख लो। अब आपने खाना खाया, ये यहाँ पर आया, 1 सेकंड में वह चला गया, और फिर ये क्या रहा है उसी समय देख लो। अब तो देख सकते हो कि बच्चा गया, अब 1 सेकंड पे अब प्रवेश हो गया, बच्चा पैदा हो गया, गर्भ में चला गया। अभी तो डॉक्टर साहब अब तो सेकंड का हिसाब होता है ना। वो भ्रूण बन गया, अंडा और शुक्राणु मिलके भ्रूण बन तो जाते हैं। इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे हुआ, हाँ जी एक समय तो है ही उसका निश्चित। टाइम लिखा जाता है ना। प्रेग्नेंट जो माता बहन है, हाँ जी उन्हें अगर आप कराओगे तो आ जाएगा कि इतने मिनट इतने सेकंड का बच्चा है। और जितना भ्रूण डेवलप हो गया है हाँ, हाँ, हाँ। उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना समय पहले ये भ्रूण बना था। वो भ्रूण इतने आदमी हैं, हाँ जी उसको भ्रूण बोलती हो ना। एम्ब्रियो भ्रूण बोलते हैं। आदमी ऐसे थे ना। हाँ जी है? हम भी पहले भ्रूण ही बने थे, फिर विकसित होते होते पूरा बच्चा, पहले भ्रूण ही बनता है। वो हम ही तो थे ना। हाँ जी हम ही थे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक जिज्ञासा है एक रहस्य के बारे विषय में कि क्या जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, या ये ऐसा भी होता है कि कुछ ब्रह्मलीन हो जाते हैं? भ्रूण की तो मृत्यु होती है, डीएनए की मृत्यु होती है डॉक्टर साहब। हाँ जी डीएनए मरता है कभी? डीएनए तो नहीं मरता जी। हम डीएनए तो है ना। हाँ जी उत्तम स्थिति ब्रह्मलीन होना है या जन्म लेना है? ब्रह्मलीन तो है ही ना, तो ऑटोमेटिकली है भ्रूण। जो डीएनए है वो तो ब्रह्मलीन है ही ना। अब कहते हैं ना उसका डायनासोर का हड्डी का टुकड़ा मिला, हाँ जी हाँ जी उससे उसे फिर बढ़ गया। उसके डीएनए से स्टडी करते हैं, पता चलता है कितने साल। अब हमारे शुक्राणु की एक बूंद में पड़ा था ना कितने थे? सुई की नोक में 7.5 लाख शुक्राणु। इतने, अगर बच्चे में 2 गए तो 2 हो गए,
2 से ज़्यादा, ये 3 ज़्यादा तो 4 चले जाए, हाँ जी, तो बाकी उसको फ्रिज में रख सकते हो, हाँ जी, सेव करके, चाहे 10 साल बाद फिर पैदा कर लो। हाँ जी, गर्भ कोई भी हो, चाहे किराए की कोख मिलती है ना, हाँ जी, आजकल मिलती है जी। तो वो डॉक्टर उसमें डाल देते हैं, हाँ जी, या मशीन में भी डाल सकते हैं। हाँ जी, अंडा बाहर निकाल के भी वही fertilize आपका कर जो सकते वीर्य हैं। है, हाँ जी, वो अभी 1 में ले लिया आपने, 1 ml ले लिया, 1 बूंद लिया है, हाँ जी, 1 बूंद भी आप 10 लाख पैदा कर सकते हो, 15 लाख पैदा कर और सकते 15-20 साल तक कर सकते हो, पड़ा रहेगा। हैं। हाँ जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी, सूक्ष्म शरीर हमेशा रहता है या एक स्थिति में नहीं रहता? पहला नंबर तो उस डीएनए में हमारी आँख, नाक, सारा कुछ होता है ना। जैसे गेहूँ का बीज है, तो जहाँ उगाओगे गेहूँ उगेगी ना, नहीं? पीपल का बीज है छोटा सा, जहाँ उगाओगे पीपल उग जाएगा छोटा सा। उस पीपल में कितने तड़े पत्ते सब होते हैं। गेहूँ तो मोटा मोटा दिखता है ना आपको, चना गेहूँ, हाँ? हाँ जी, तो जहाँ उगाओगे वही गेहूँ होगा, चने में चना होगा। गेहूँ किस किस्म का है, उसी किस्म के गेहूँ होंगे। ये तो देखते हैं ना, इनको पूछो, उनको तो माइक खेते हैं इनके, ये आपको बता देंगे। गेहूँ खेत में बोया जाएगा तो गेहूँ ही पैदा होगा, हाँ हाँ, गन्ना बोया तो गन्ना ही पैदा होगा, अगर धान बोया जाएगा चीज़ के चावल बनते हो चावल ही वो पैदा जो गेहूँ है तो वो एज इट इज एक दाने में सब निकलता है ना, जो होता है। हाँ जी, एक दाने में हजारों दाने होते हैं, सैकड़ों दाने निकलते होते हैं। तो हमारा जो वीर्याणु है, वीर्य, एक बूंद में 4 लाख, तो वो जो दिखते नहीं माइक्रोस्कोप से, वो हमें वही है ना कि क्या है। पर तो एक समझ लो ना, अभी हम 1 साल के थे, ये तो पता है, जब बाहर आते हैं तो हम भी बड़े होते हैं ना। तो अगर आपको 1 साल की फोटो दिखा दीजिए जब आप 1 साल के थे, तो आप पहचानोगे नहीं, इसलिए हम ही थे ना वो। तो डॉक्टर साहब, जब हम 1 महीने के थे, 2 महीने के थे, हम ही थे ना। अगर अभी कोई फोटो दिखा के कह दे कि तुम तो ये थे, तो हम कहेंगे ये नहीं बनेगी ना, वो थे ना। ऐसे ही जो हमारे वीर्याणु है, डीएनए है, उसको हम नहीं मानते ये हम है। अब गेहूँ है, तो गेहूँ जो है वो किसकी है? गेहूँ अपने इनके खेत में उगा दी, उसके खेत में उगा दी, गेहूँ है ना। जी जी, नहीं, वो किसी कोई ये तो नहीं कह सकता मेरी है, नहीं नहीं, है? ये धरती की है ये। अब इनकी खेती में जो उग गई, ये कह गए तो मेरी क्यों, मेरा बेटा है। डॉक्टर साहब की खेत में कहते हैं मेरा बेटा है, तो वो मेरा तेरा बेटा तो है नहीं ना, गेहूँ हमारा बेटा थोड़ी है। गौरव जी समझा रहा है? समझने का प्रयास कर रहा हूँ गुरुदेव। यार मेरे बेटे, मोटा मोटा 1 साल का बच्चा तो आप देखते हैं, 6 महीने का तो आपके बच्चे होंगे ना, छोटे छोटे। कितने साल का आपने देखा बच्चा, सबसे छोटा छोटा? छोटा बच्चा 2 दिन का, 1 महीने का देखा कितने है। का आपको याद है? आपको बच्चा जो छोटा से छोटा आपने उठाया है? हाँ जी, जैसे ही जन्म हुआ था तभी। उठाया था जी। वो आपको याद है? हाँ जी, हाँ जी, तो वही वो बड़ा है, वही तो है ना, हाँ जी, हाँ जी। या कोई और है बड़ा? नहीं, वही है। है ऐसे उससे छोटा चले जाओ तो वो वीराणु था। 2 महीने तो पेट में पला ना, वही छोटा सा। क्यों डॉक्टर साहब? वो वही फिर बाहर आके हुआ। जब तुम बोलते हो 1 दिन का है, उस समय वो 9 महीने का हो चुका होता है। फिर 2 महीने का हो गया, उठाते हो ना। तो हम, आपका बेटा वो वही है ना जो अभी 20, अभी कितने साल का है? वही बेटा 23 साल का होगा। 23 साल का है, या कोई और है 23 साल वाला है? वही है जो 23 साल वाला है, जो आपको याद है आपने उठाया था, ये वही है या अलग अलग है? वही है। आपको उत्तर नहीं मिल गया? क्या पूछा आपने? क्या मतलब, मेरा पहला प्रश्न तो यही था कि क्या जन्म लेने के बाद जब दूसरा जन्म होता है, ये पहले वो तो सब लोग जैसे हमारा बेटा है ऐसे हम भी तो वही थे ना। ऐसी पहले वाला जन्म भी ऐसे हुआ। वो जो गेहूं का बीज उगा है इसके खेत में, इसके खेत में, उसको की कह सकते हैं मेरा, मेरा गेहूँ, मेरा गेहूँ कहते मेरा गेहूँ हाँ जी, हाँ जी, है। कहते हैं जी। जमीन आपकी है ना, जमीन है जी। तो हम कहते हैं कि मेरा बेटा, यही बोलते हैं ना। जी जी जी, ऐसे हमारा वीर्याणु जिसमें चला गया, हम कहेंगे मेरा बेटा, वो मेरा बेटा है, ये बेटा है, बस बेटा है, गेहूँ है। उस गेहूँ को अगर तुम आधा किलो गेहूँ को इसके खेत के, उसमें खेत के, उन्हें भी बीजी है ना, तो ले जाओ, तो बोलो कौन से मेरा बताओ, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि मेरा तेरा है ही नहीं, वो तो गेहूँ है। ऐसे हमें मान लिया गया कि मैं उसका बेटा हूँ। तो जो जन्म देना और पैदा करना वो परमात्मा के हाथ में, किसी आदमी के हाथ में नहीं है। ठीक है,
पहले तो आप किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते ये मेरा है। तो हम जो मानते हैं ये मेरा गेहूँ है, मेरा बेटा है, ये भ्रम है। ऋषि कहते हैं ये भ्रम है, तुम्हें हाँ जी, सही है। भ्रांति भ्रांति। ये ब्रह्मलीन होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है। ब्रह्मलीन मतलब क्या? ब्रह्म में लीन हो जाना। क्या समझते हो ब्रह्मलीन का मतलब? क्या समझते हो? वो जो वीरवाणु है, वो जो जीवाणु है, शुक्राणु है, वो ऐसे ही रहते सदा। ट्यूब में रख दो, बाहर रख दो, कहीं रख दो। जैसे पानी की बूंद है, बरसात से गिरी तो वो वही रहेगी। नाली में चली जाए, समुद्र में चली जाए, कहीं चली जाए, वो वही रहेगी ना। सोने का बालो, सोने का एक कण है हल्का सा, तो कहीं रख दो, वही रहेगा ना, बदलेगा तो नहीं ना। ऐसे वो हम वही सदा से अब घूम रहे हैं। कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी नाली में चले गए, कभी किधर चले गए। तो आपने 2 महीने का बच्चा उठाया था, वो तेरा बेटा वही तो है ना। ऐसे जो पेट में था वो भी वही था, ऐसे उससे पहले भी वही था। अंडे के साथ मिलके बड़ा हुआ ना, मटका जैसे। माँ के पेट में जमीन में गेहूँ देखते हो ना, तो गेहूँ को जमीन ने तो कुछ नहीं किया ना। जो बीज पैदा हुआ है गेहूँ का, कनक का, वो तो अपने में पैदा हो गया ना खुद ही। जमीन ने उसको कवर किया। बिना जमीन के भी आप गेहूँ उगा सकते हो। उतना टेम्परेचर दो, उतना सिस्टम दो, तो ही बन जाएगा बाग। नहीं, गमले में भी हम नहीं उगाते, जैसे जो उगाते हैं ना, ऐसी हमारी माँ के पेट में वो है, हमारे वीर्याणु को रखने की मशीन है। वो हम सदैव वही रहते हैं, हम सदैव वो रहते हैं। जैसे माँ का पेट है, ऐसे परमात्मा है, वो उसमें सारे हम रहते हैं, वो बदलता नहीं। डीएनए कितना छोटा है, सुई की एक नोक में 7.5 लाख सुई की एक नोक में आ जाती है। ये तो आपको माइक्रोस्कोप नहीं पकड़ पा रहा इसलिए, वरना वो 100 करोड़ आते हैं। और सूक्ष्म जाओगे तो 100 करोड़ है। वो हमें वो वैसे ही रहता है। बच्चा 1 साल का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 1 साल का, वही रहता है ना, बदलता नहीं। गुरुदेव जी, इसमें एक जिज्ञासा उठती है कि जो हम हैं, ये हम 2 चीज़ों से मिल के बने हैं, मिश्रण। एक तो डीएनए और दूसरा सूक्ष्म जीव। डीएनए को तो साइंस देख लेती है। डीएनए खुद ही सूक्ष्म जीव है। डीएनए की बराबर थोड़ी है, डीएनए लाइव है ना। गुरुदेव, डीएनए तो साइंस देख लेती है, उसको सब बेस पेयर सब देख लिए, लेकिन सूक्ष्म जीव को तो नहीं देख सकते। वो सूक्ष्म जीव से मिलके तो बने ना डीएनए। अकेली तो कोई चीज हो ही नहीं सकती ना। डीएनए तो इसका मतलब ही 2 है, डीएनए एक तो नहीं होता ना। नहीं गुरुदेव, जो पढ़ा हमने अध्यात्म की या उसमें भी कि जो हम हैं ये 2 चीज़ों से बने हैं। सूक्ष्म जीव हो गया जो अलग, जो देहांत होने के बाद निकल जाता है सूक्ष्म जीव, और डीएनए जो हमारा शरीर जिससे प्रोटीन से, एसिड से जो भी बना है, न्यूक्लिक एसिड से, वो शरीर है। हाँ। और वो एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव निकल जाता है। सूक्ष्म जीव नहीं निकलता, वो ही कंप्लीट है अपने में। डीएनए गेहूँ है, गेहूँ देख रहे हो ना, वही गेहूँ धरती में डालोगे वही पैदा होता है ना। उसमें सूक्ष्म जीव क्या, वो लाइव है। वो गेहूँ अपने में लाइव नहीं है। जो गेहूँ का दाना है हमें प्राण देता है ना, हम खाते हैं तो। जमीन में बेचते हैं, उसके बाद वो मरा हुआ था। जो गेहूं का दाना मरा हुआ था क्या, जब जमीन में बीजने के बाद जिंदा हुआ, ये जिंदा ही था बाहर भी, खाली धरती से तो बड़ा हुआ ना। हाँ जी, धरती ने पैदा तो नहीं किया ना उसको, नहीं जी। पैदा तो खुद हुआ, उसको स्पेस मिला। हाँ जी। ऐसे समझो, जैसे एक पेड़ है, बोनसाई करते हैं ना, पीपल का पेड़ है, तो छोटे से गमले में छोटा ही रहेगा, बड़े में बड़ा हो जाएगा, हाँ जी। और भी और फैल जाएगा। हाँ जी। ऐसे जो गेहूं का दाना है अपने में कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है। उसमें कोई जीव आत्मा कोई अलग घुसेगी ये वो कंप्लीट है। नहीं, ऐसा नहीं कि गुरुदेव उसमें एक तो डीएनए और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कुछ अलग से सूक्ष्म जीव है उसमें, हर दाने में। गेहूं अपने में पूरा है ना, वो जो गेहूं का दाना है अपने में पूरा है कि नहीं? हाँ जी, गेहूं का दाना तो पूरा है। ऐसे हमारा जीवाणु पूरा है अपने में।
वीर्याणु पूरा है। तो जो ये कहा जाता है कि जैसे भ्रूण बनता है अंडे से और शुक्राणु से, उसी समय सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, तब वो उसको जगह मिली है ना। हमारा जो वीर्याणु है, हमारा जो पानी है, उसे रखने के लिए कोई गिलास चाहिए ना, बटका चाहिए ना, उसके बिना कैसे रहेगा, टिकेगा। तो इसका मतलब सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश करता है फिर? वो अपने में पूरा है। वो जैसे गेहूं का दाना नहीं समझ रहे, पूरा है हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। बस ऐसे हमारा वीर्याणु अपने में पूरा है। उसको फैलने के लिए स्पेस मिलता है बाहर, जो जो तत्व चाहिए बड़े बड़े में। हाँ जी, यानी कि शुक्राणु में सूक्ष्म जीव है। शुक्राणु आप ही सूक्ष्म है ना। गेहूं का दाना में सूक्ष्म जीव और घुसेगा फिर आके कोई। तो कहा यही जाता है कि भाई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, जिसको हम देख नहीं पाते और साइंस पकड़ नहीं पाती, वो लेकिन पूरा है। शुक्राणु और अंडा तो को तो हम साइंस पकड़ पाती है और देख पाती है। भाई जो आप उसको जार रखोगे वो उग जाएगा ना, नहीं समझे। इसकी फिल्म देख लेना ना। पानी में रख दो, हथेली पे सरसों जला देते कि हथेली में। हाँ जी, ठीक है। जो भी चीज़ जो दो है तभी तो डेवलप होगी ना। दो की बजाय तीन भी होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो अगर एक हो जाएगी तो एक तो परमात्मा हो गया। अगर कोई चीज़ एक होगी तो वो परमात्मा हो गया, बड़ा शक्तिशाली हो गया। तो गुरुदेव जब देहांत होता है तो शरीर से फिर क्या निकलता है? ध्यान तो मतलब क्या? देहांत का मतलब कुछ तो निकल जाता है, जो वो कुछ चल नहीं नहीं निकलता, सकता, कुछ बताइए। चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, बात नहीं आपको कर गीता सकता। में कहते नहीं अचल है, चलता नहीं, आता जाते नहीं है। कल ये तो पढ़ा था ना आपने। हाँ जी, ये आत्मा अव्यक्त है, कहा नहीं जा सकता बोलकर। यह आत्मा अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आएगा, विकार रहित है। इस आत्मा को तू उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक के योग्य नहीं है। ये मरता ही नहीं और यह अच्छिद्ध है, कटता नहीं। हाँ जी, ये अदा है, जलता नहीं। यह निस्संदेह अशोष है, सूखता नहीं। तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला है। वो सर्वव्यापी क्या है, वो सब जगह परिपूर्ण है। ये पढ़ा था ना। हाँ जी, पढ़ा था जी। सर्वव्यापी का क्या मतलब? हर जगह है, हर जगह है और अचल, हिलता नहीं। चलता है। गुरुदेव आप ही ने एक बार कथा आपने सुनाई थी और वर्मा जी से डिस्कस भी की थी कि वो जो शंकराचार्य थे, जब उनकी बहस हो रही थी, विवाद हो रहा था, तो वो अपने शरीर से निकल के एक राजा के शरीर में चले गए थे वो करने के लिए। वो आपको समझाने के लिए निकालना सिखाया जाता है, निकलता नहीं। वो तो है ही ना सब जगह। तो फिर वो उनके शरीर से क्या निकल के राजा के शरीर में गया था? उसे जो- नहीं चलेगा, वो फैल गया, वही का वही चला गया। जैसे हनुमान जी हैं, बड़े हो गए ना, फैल गया, आकाश की तरह हो गया, हाँ जी, चले थोड़ी गए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मुक्ति किसे कहते हैं? वो मुक्ति है ना अपने पास, वो खुद ही मुक्त है ना। नहीं, जन्म लेना। गेहूँ है, गेहूँ, ठीक है। गेहूँ बीज दिया आपने गेहूँ को और बड़ा हो गया। वो जो गेहूँ के दाने की मुक्ति कैसी होगी? गेहूँ मर के फिर गेहूँ बन गया ना। मुक्ति क्या मतलब? नहीं, वो मर गया था। जब तूने जीवित में डाला तो मर गया, तो वो मर गया। बाद में पौधा होके वो कई बन गया। अगला जन्म ना लेना मुक्ति जन्म है। कौन सा? कहते जन्म होता ही नहीं। वो गेहूं ने जन्म लिया, बीजा जो जीवन में जन्म लिया, तुम मानते हो जन्म हो गया। इसे कहते हैं आत्मा जन्मा है, जन्मता ही नहीं, ना मरता है। ठीक है ना। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है। भगवान कहते हैं कि आत्मा ऐसी रहती है, अचिंत्य। एक तो चिंतन में नहीं आता, ठीक है। अब देखो, जो इस आत्मा को जन्म में मरने वाला समझता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने के बावजूद भी वो जो आत्मा है, वो आत्मा हमेशा पुल्लिंग है। हम लोग आती जाती नहीं, आत्मा आता जाता है। अत सातत्य गमने, आत्मा जो शब्द बनता है उसका अर्थ ही होता है जो हमेशा इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर जाता रहता है। मतलब शरीर का केवल परित्याग करना, उसको तो न कभी मरना है। उसका तो मृण प्राण त्यागे का मतलब होता है केवल शरीर को प्राणवायु का निकलना।
आत्मा तो स्थिर है, आता जाता नहीं है, आता जाता नहीं, अचल है, अचल है जी। वो विभू है, जी दूर से दूर है। और हनुमान जी हैं, वो छोटे हैं, बचपन में सूर्य निकल गए, फिर वो बड़े विशाल हो गए, आकाश छोटा पड़ गया, इतने बड़े हो गए। ऐसे जो आत्मा जो है वो यहाँ भी है, छोटी से छोटी है, और पूरे ब्रह्मांड में भी वही शिव है। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा मिलेगा। गुरुदेव जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि देहांत होने के बाद आत्मा शरीर से निकलती है, फिर ना। दूसरा शरीर धारण करती है, ये भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे आत्मा ना आता ना जाता, दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वो वैसे समझाने के लिए कह रहे। तो कुछ तो निकलता है, इसका मतलब चलो ना, कोई आत्मा नहीं नहीं, निकलता। सूक्ष्म वायु कह लो, तो फिर तो अचल नहीं हुई। सूक्ष्म जीव कह लो या प्राण वायु ना, कह लो, ना, कुछ ना। तो निकलता है। अचल का मतलब क्या है? नहीं नहीं, आत्मा नहीं, पर सूक्ष्म जीव या प्राण वायु कुछ तो निकलती है ना। पहले आत्मा की बात करो, फिर आत्मा अचल है, हिलती नहीं, हाँ जी, चलिए आत्मा नहीं हिलती मान लिया जाए, चलती नहीं, चलिए अचल है। ना आती ना जाती। हाँ जी, फिर लेकिन जब देहांत होता है ध्यान किसका? आत्मा का ध्यान होता ही नहीं, नहीं। आत्मा नहीं, शरीर का देहांत होता है। शरीर तो ध्यान थी ऑलरेडी है ही, शरीर तो वो तो मरा ही हुआ है, भगवान कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं फिर ये जो भी प्राण वायु कह लो या सूक्ष्म जीव कह लो, फिर निकल के दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं तो फिर कुछ तो निकलता ही है। नहीं, वो तो आप उसके बिना आप समझेगी नहीं ना। शरीर धारण करता है उसको, वो नहीं धारण करती, वो तो है ही, वो तो अविनाशी है। ऐसे मान लो समुंदर है फैला हुआ है, ये जमीन है फैली हुई है, तो आपने इतनी जमीन को धारण किया है। ये आपने कवर लगाया ना, कवर, ये आपने धारण किया है। नहीं, अगर शरीर वस्त्र है तो धारण क्या को कौन करता है, सूक्ष्म शरीर या प्राण? आत्मा अपने में पूरी है ना, कंप्लीट है ना, सर्वव्यापिक है, नजदीक से दूर से दूर है। आत्मा अपने आप भी सब कुछ है ना। अब मतलब अनुभूति भी उसकी होती है जो दूसरी हो, वो तो तुम खुद ही तो हो ना। भगवान शिव कहते हैं अहम ब्रह्मासी, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम ही ब्रह्म हो। ठीक है, तो आप जिसकी चिंता करते हो भाई श्री जी, अब बोलोगे जन्म वगैरह, वो तो बुरा ही नहीं। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना मरता है। और ना मरता ही अब है। इसके ऊपर क्या बताओ, कभी जन्मा ही नहीं हम, ना मरता है। यानी गुरुदेव आत्मा के लिए तो ठीक है। जैसे तो इसी गीता, पवित्र गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये वस्त्र धारण करता है दूसरा, कहते मैं जन्मा ही नहीं, मैं मरा ही नहीं। तो फिर दूसरा वस्त्र कौन धारण करता है? आपको दिखा है वो दिखा नहीं आपको। जैसे बच्चा आपको पेट में 9 महीने के बाद आया तब दिखा ना, हाँ जी। पेट में भी था, हाँ जी, और वो आपको दिखा नहीं। और जो बच्चा 1 महीने का है वही तो 40 साल का है। ये आप जो है वो 1 महीने वाले डॉक्टर साहब है ना। हाँ जी, है तो वही। माइक्रोस्कोप से आप 1 महीने के बच्चे को बड़ा देख सकते हो, आँख ली आपकी। हाँ जी। अभी आपको जो आगे टेस्ट आएंगे वो कहेंगे तुम्हें कौन सा बच्चा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पीले रंग की आँख हो, नीली हो, गोरा हो, काला हो, चिट्टा हो। पर गुरुदेव मैंने कई ग्रंथों में पढ़ा है कि कुछ जो सिद्ध होते हैं योगी या बहुत बड़े साधु होते हैं, तो वो ऐसे बच्चों का पैदा कर लेते हैं जो जैसे पिछले जन्म में बहुत बड़े तपस्वी रहे हो, तो उनके सूक्ष्म शरीर को सारे ही जो हम पैदा हुए हैं ना, हम सारे ही करोड़ों जन्मों से सारे एक ही तो है, हम अलग अलग है ही नहीं ना। पहले तो हम जो अलग अलग समझते वो अलग अलग ही नहीं है। पहले तो हम अलग अलग है ही नहीं ना, जो हमने मान लिया हम अलग अलग हैं, ये भ्रांति होगी, भ्रामक हो गया ना। सूक्ष्म जीव अलग अलग नहीं है। ना ना, एक ही आत्मा अपने में, आप पे आप निरंजन से अपने में परिपूर्ण है परमात्मा। हमें ऐसा लगता था कि सूक्ष्म जीव फिर भी अलग अलग बनाए हैं, जैसे शरीर अलग अलग बनाए हैं। एक ही आत्मा, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं कोई। गुरुदेव जी जो कह रहे हैं वो जब तक गुरूप शक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो अनुभूति का विषय है, जो आपने उसका जो शब्द साक्षात्कार हो जाता है तो ये संशय ही नहीं रहता। उसके बिना होगा नहीं ना। ये इसलिए आप शंका बार-बार तब बार-बार- तक है जब तक हमको अनुभूति नहीं होती। ये भगवान गीता में करें वो ये कह रहे। जब अनुभूति हो गई तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। अब आप बार बार प्रार्थना करो मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, मुझे आत्म ज्ञान दो, मुझे आत्म ज्ञान दो। जब कृष्ण भगवान आप अर्जुन को कह रहे तत्विधि प्राणी पाते परिप्रश्न शिव्या उपदेश चलती थे, तू दंडत प्रणाम कर किसी ऋषि को, दंडत ऐसे नहीं खाली सब कुछ दे, अपने आप को नहीं कह रहा। जो इसके बारे में बता रहा है उसे दंडत प्राप्त करो, उसे परमात्मा की तरह लो, आदमी नहीं है वो।
तो पहले मानना आ जाए, ठीक है जी, फिर आगे आगे तुम्हें ज्ञान होगा। जो आदि शंकराचार्य थे वो पढ़े नहीं, खाली गुरु की बात मानते थे। उनके शिष्य 4 शिष्य थे, 3 को तो पढ़ाया और 1 को पढ़ाया नहीं कि ये काम कर वो काम कर, उसके अंदर सारा ज्ञान आ गया टोटल। जो गुरुदेव जी कह रहे हैं, एक हमारे यहाँ एक वरद राजाचार्य जी थे, भट्टोज दीक्षित जी के शिष्य। वो जैसे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि वो केवल सेवा करते थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था। उनको सब लोग वरद वरद माने बैल बैल कहते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरु जी जहाँ कहें कि वरदा, तो वो हाँ गुरु जी 24 घंटे मतलब किसी भी समय बोल दें वो बोल देता था हाँ गुरु जी। रात्रि को 1 बजे लगभग गुरु जी कहे वरदा, उनको हुआ कि गुरु जी की संध्या के लिए जल लाना है, तो नदी जाते हैं। नदी में जाते हैं, गुरु जी का आदेश था किसी भी समय हो जाए, वो जाते थे और जल लेने। उसी से समय क्या हुआ कि भगवान शंकर गुरु की सेवा करने के कारण प्रसन्न हो गए और उनको वो ज्ञान दिए कि जब वहाँ से आ रहे हैं तो श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, वो बिना पढ़े, जैसे गुरुदेव जी ने बताया। ये सत्य घटना है। और भट्टोज दीक्षित जी का जो इतना बड़ा व्याकरण है उसको उन्होंने संक्षेप में किया, बिना पढ़े, केवल गुरु की आज्ञा मानने से। यदि चोर भी गुरु है, कई घटनाएं आई हैं। एक राजा था, उनकी लड़की थी, वो कहती थी कि हमको ब्रह्म से कौन मिलवाएगा। तो सब जो आते वो कहते हम तो ब्रह्म के पास ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, कैसे मिलवाएंगे, सब चले जाते। एक दिन एक चोर आया साधु का वेश धारण करके, उसने कहा मैं मिलवाऊंगा ब्रह्म से। तो कहा भगवान कृपा करिए, कैसे क्या करना है कि आप बिना बताए पूरा धन ले करके इस बगीचे में आ जाना, हम तुमको ब्रह्म से मिलवा देंगे। चूंकि उसकी इच्छा थी, इसीलिए गुरुदेव ने कहा तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तो वो चोर तो उनको ले गया, वहाँ बांध दिया बगीचे में और कहा जब तक मैं नहीं आऊँगा मैं ब्रह्म कृष्ण को लेकर के आ रहा हूँ। बाद में राजा ने कहा कि कहाँ गई मेरी बेटी, पता चला बगीचे में है। उन्होंने कहा जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मुझे कोई छोड़ना नहीं, मैं गुरुजी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भगवान कृष्ण को स्वयं उनके गुरुदेव के रूप में आना पड़ा और उनको दर्शन दिए उस बेटी को। ये गुरुदेव जी के ये जो वचन है, कुछ भी बोले प्रथमश चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमस अधमो श्रद्धया कुर्यात् न कुरते धमाधम। प्रथम शिष्य या पुत्र वही होता है जो केवल गुरु के कहा नहीं, चिंतन हुआ कि गुरु जी की ये अपेक्षा है, पिता की ये अपेक्षा है, उसने कर दिया, वो प्रथम कोटि का है। द्वितीय कोटि का वो है जो करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, वो मध्यम कोटि का है। और तृतीय कोटि का वो है जो कहने पर करता तो है लेकिन श्रद्धा से नहीं करता, ये तृतीय कोटि रखी गई। और जो करने पर भी नहीं करता, वो कहते हैं कि वो एक तरह से विष्ठा जो होता है उसके तुल्य उसकी गणना की गई। वो जैसे शरीर मृत शरीर है उस व्यक्ति का, ऐसा वो व्यक्ति है। तो ये गुरुदेव जी के जो सदवचन है उनको हम लोग यदि धारण करें, गुरु के वचन निकले नहीं कि उसको हमको आंख मूंद करके बंद करना है, ठाकुर कहाँ जाएंगे, वो तो आनेंगे ही। जय हो। तो मैं कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ा नहीं, सिर्फ गुरु की बात मानता था। थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा तो अचानक कोई विवाह हुआ बहुत, तो गुरु अचानक आ गए, कहते गुरु ये तो बड़ा विवाह है, कहते इनसे ले लो, कहते ये तो लड़का ऐसे घूम रहा है, कहते नहीं ये धन्वंतरी है, ले लो। वो कहते धन्वंतरी ये तो ऐसे घूमता रहता है, वो स्कूल भी नहीं जाता, कहते तू उससे दवाई ले लेना, उसने दवाई दी, वो ठीक हो गया। गुरु जो बोलता है उस पर सोचो ही ना, मुझे नहीं पता क्या, उन्होंने बोला धरती तो धन्वंतरी जी,